ایک बूढ़ा बड़े दरबार में दाखिल हुआ और बेधड़क बादशाह के पास जाकर इसे अपना कर्ज मांगने लगा। तमाम दरबारी बूढ़े की हिम्मत देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि आज तो बूढ़े की जान बख्शी नहीं जाएगी। मगर बादशाह के माथे पर जरा भी शिकन न आई और बोला, कहो बाबा क्या बात है। बूढ़े ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे अपना कर्ज वसूल करने आया हूँ। बादशाह ने पूछा, हम किस तरह आपके मकरूज हैं। बूढ़े ने जवाब दिया, जहाँ पनाह, अगर आपको याद नहीं तो कुछ कहना बेकार है। ये कहकर बूढ़ा जाने लगा, मगर बादशाह फौरन बोल उठा, नहीं बाबा, अब अपना कर्ज वसूल करके ही जाइएगा। बूढ़ा रुक गया। बादशाह ने बोलना शुरू किया, हुजूर, श्रृंगापट्टनम की पहाड़ियों के करीब जंगल में मेरी झोंपड़ी है। एक मर्तबा आप शिकार खेलते खेलते अपने साथियों से बिछड़ गए। इनको तलाश करते करते आप मेरी झोंपड़ी के पास पहुंच गए। आपको सख्त प्यास लगी थी। आपने पानी मांगा तो मैंने आपकी खिदमत में अनार का शरबत का प्याला पेश किया था। आपने प्यास बुझाने के बाद कहा था, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम कभी हमारी खिदमत में हाजिर होकर अपना इनाम ले जाना। तुम्हारा इनाम हम पर कर्ज है। आज बरसों बाद मैं वही इनाम वसूल करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, मुझे याद आ गया, बाबा कहो क्या चाहते हो। बूढ़े ने कहा, आधी सल्तनत। ये सुनकर सब सन्नाटे में आ गए और खुद बादशाह सलामत भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, मगर बोले, बाबा हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर तमाम दरबारी और बूढ़ा भी दंग रह गया और बोला, बादशाह सलामत, आप बेशक अपनी बात के सच्चे हैं। मैं अपनी ख्वाहिश वापस लेता हूँ। मुझे बदले में सिर्फ एक गिलास सादा पानी पिला दिया जाए। बाबा की ये ख्वाहिश पूरी की गई। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, इसकी झोंपड़ी के इर्द गिर्द की जमीन में अनार के दरख्त लगा दिए जाएं। दोस्तों, जानते हैं ये बादशाह कौन थे? ये थे सुल्तान टीपू शहीद। अगर तुम भी किसी से वादा करो तो इसे जरूर पूरा करो, और अगर तुम पर कोई एहसान करे तो इसका अच्छा बदला दो।